नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 32। तो इसमें हमारी कॉम्पिटेंसी दे रखी है दक्षता आइडेंटिफाई कंजक्शंस एप्रोप्रिएटली। हमें जो यहाँ कंजक्शन है ना बच्चों, संयोजक शब्द उनको हमें लगाना है। तो जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज, यानी हमें इसमें एंड बट और बिकॉज का यूज है करना है। तो एंड का अर्थ होता है बच्चों और, बट का अर्थ होता है लेकिन, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन, ही सेट अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो बच्चों वो थका हुआ था तो पेड़ के नीचे क्यों बैठेगा? क्योंकि वो थका हुआ था। तो आंसर आएगा ही सेट अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वह थका हुआ था। फिर देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, माय ब्रदर लाइक्स मैंगो, मेरे भाई को आम पसंद है। माय ब्रदर लाइक्स बनाना, और मेरे भाई को केले पसंद है। तो देखो मेरे भाई को दोनों ही चीजें पसंद है, तो उसको साथ में लिखने के लिए एंड का यूज करेंगे। तो माय ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनाना। फिर देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, जय हिंदी बोलता है एंड इंग्लिश भी बोलता है। दोनों कौन बोल रहा है बच्चों? जय ही बोल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। चौथा क्वेश्चन बच्चों, सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रेन वेरी फास्ट, और वो बहुत ही तेज दौड़ी। तो बच्चों देखो, वो रेस जीती क्योंकि वो तेज दौड़ी। तो सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रेन वेरी फास्ट। फिर बच्चों देखो पांचवा क्वेश्चन, पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने बहुत कठिन परिश्रम किया। सी डिड नॉट फास्ट, देखो इसमें इसका विरोध हो रहा है, यानी उसके विपरीत जा रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या आएगा? लेकिन आएगा, यानी पिंकी ने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुई। छठा क्वेश्चन बच्चों, आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम, मैंने पिंकी का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई। तो यहाँ बट का यूज होगा। सातवां क्वेश्चन बच्चों, द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है। ही रन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। तो वो बूढ़ा है फिर भी तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ आएगा लेकिन। द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है लेकिन वह तेज है, दौड़ सकता है। फिर आठवां क्वेश्चन बच्चों देखो, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी है। दुखी है क्योंकि खो दी। तो बच्चों रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज ए पैरट, शिवा हैज ए डॉग, शिवा के पास एक तोता है, शिवा के पास एक कुत्ता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, शिवा के पास एक तोता और एक कुत्ता दोनों हैं। आई वांट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं क्योंकि मुझे कुछ खाना है। तो आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो ये जो सिंपल से क्वेश्चन हमने किए। अगली जो वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 33, इसमें देखो एक छोटी सी हमारे सामने एक पोएम दी हुई है, तो पोएम को पढ़ेंगे। आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा एंड रैन अवे, वहां से भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं जो खतरनाक होते हैं। दे से, कौन कहते हैं? वो कहते हैं। बट लेकिन, मदर से, मम्मी कहती है, दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं। एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर इज गुड, यानी अपने फूड के लिए वो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सो इसलिए, व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, जब भी वो घास में विगल करते हैं ना, जब वो इधर उधर घूमते हैं। आई विल स्टैंड साइड एंड वॉच हिम पास, तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और उसको देखता हूँ गुजरते हुए, ताकि वो चला जाए। एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप को कहता हूँ, देयर इज नो मिस्टेक, या कोई गलती नहीं है। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, क्योंकि ये केवल हार्मलेस, यानी नुकसान नहीं देने वाला गार्डन स्नेक है। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, राइट द लाइन विच सजेस्ट दैट काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस, यानी ये सांप हार्मलेस नहीं, मतलब हार्मलेस है, नुकसान नहीं देते। तो कौन सी लाइन कह रही है? तो मदर वाली। बट मदर सेज दैट काइंड ऑफ गुड, मम्मी कहती है कि वो अच्छे होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डू स्नेक्स ईट, सांप क्या खाते हैं बच्चों? इस पैसेज में दिया होता है, पोएम में दिया होता है, स्नेक्स ईट अप इंसेक्ट्स, स्नेक कीड़े मकोड़े खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक, तो बच्चों इसमें पैसेज में क्या दिया हुआ है कि अगर आप सांप को देखें तो कहता आई विल स्टैंड असाइड, में साइड में खड़ा हो जाऊंगा, यानी उसको छेड़ना नहीं, मारना नहीं है, चिढ़ाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और हमें साइड में खड़ा हो जाना, फिर वो चला जाएगा। फिर देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन, कैन यू नेम सम स्नेक्स व्हिच आर डेंजरस, कौन कौन से सांप जो खतरनाक होते हैं बच्चों? तो किंग कोबरा, रेटल स्नेक, एनाकोंडा आर वेरी डेंजरस स्नेक्स। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अगली वर्कशीट है बच्चों वर्कशीट नंबर 34। तो उसमें क्या दिया बच्चों? अब देखो बच्चों, इसमें एक लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा, यानी जो लक्ष्मणगढ़ का जो बस अड्डा है ना, वो दिया हुआ है चित्र।
तो चित्र में देखो गाय है, आदमी घूम रहे, टिकट खिड़की दिख रही है, तो बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं ना बच्चों, इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड, क्या कभी आप बस स्टैंड पर गए हो? तो यस, हाँ मैं बस स्टैंड पर गया हूँ। What all did you see at the bus stand? यानी आप बस स्टैंड पर क्या क्या देख रहे हो? तो आई saw a cow, गाय दिख रही है, अ डॉग कुत्ता दिख रहा है, टू बसेस दो बसेस दिख रही है, एंड सम पैसेंजर कुछ यात्री दिख रहे हैं, एंड द एट द बस स्टैंड और बस स्टैंड दिख रहा है। फिर देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द शॉप्स आर देयर ऑन द बस स्टॉप, कैसी दुकानें दिख रही है? तो बच्चों कोई दुकान दिख नहीं रही क्योंकि वो तो एक टिकट खिड़की है, तो देयर इज नो शॉप्स देयर, वहां पे कोई दुकान नहीं है। फिर बच्चों वेयर डिड यू ट्रेवल बाय बस, आपने बस से क्या ट्रेवल किया? तो आई ट्रेवल बाय द बस टू उदयपुर, आप बच्चों उदयपुर गए होंगे, राजसमंद गए होंगे, कहीं भी गए होंगे तो ट्रेवल किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में इस बस स्टैंड का नाम लिखना है। तो दस बस स्टैंड इज लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, कौन सा बस स्टैंड है बच्चों? लक्ष्मणगढ़ का। तो इसी के साथ जो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।